अभय कथले इनका सवाल है, भारत देश में पॉलिटिक्स में पब्लिक स्पीकिंग कितना महत्व का है और राज ठाकरे जैसे अच्छे नेता होने के बावजूद, अच्छे वक्ता होने के बावजूद उनको सक्सेस क्यों नहीं मिलती है। भारतीय पॉलिटिक्स में अगर किसी को या कोई भी प्रकार के पॉलिटिक्स में अगर किसी को एस्टेब्लिश होना है, नेता कर एस्टेब्लिश होना है, तो उसे लोगों के साथ में बहुत अच्छे ढंग से संवाद साधना आना चाहिए। ये संवाद करने की अच्छी क्षमता को ही हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं, भाषण कला कहते हैं। उसके बिन तो उसका नेतृत्व एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है, नेता कर उसको पहचान नहीं मिल सकती है। हाँ, किसी को अपवाद कर नेता बनने की पहचान मिल सकती है। अगर कोई एक बहुत बड़ी ताकतवान पार्टी है, उस पार्टी में कोई एक व्यक्ति शामिल होता है, वो बहुत अच्छा वक्ता नहीं है, फिर भी उसमें ऐसी कुछ खासियत है कि जिसका पार्टी को और पूरे सरकार को शायद उपयोग हो सकता है, और फिर किसी कारणवश पार्टी के नेता अच्छे हैं, समझने वाले हैं, गुण ग्राहक है, सामने के व्यक्ति को गुण को पहचानते हैं और इसलिए उसको महत्व का ओहदा दिया गया और इस कारण वो कुछ भला कर पाया, जैसे मनमोहन सिंह जी का हुआ। वो बिल्कुल ही बुरे वक्ता है, बहुत प्रामाणिकता से बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उनकी प्रामाणिकता तो डेफिनेटली उनके आवाज पर से, उनके कहने पर से, उनके बोलने पर से ध्यान में आती है, इसलिए कुछ लोग कनेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन आम जनता उनके बोलने से कभी प्रभावित नहीं हो सकती है। फिर भी वो हमारे देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, अर्थ मंत्री कर उनको चुना गया, तब तो समझने जैसी बात थी नरसिंह राव जी, क्योंकि वो रिजर्व बैंक के तब गवर्नर रह चुके थे, उनकी आर्थिक योग्यता जानते थे, वो अर्थशास्त्री है कर जानते थे, और ऐसी अवस्था में नरसिंह राव ने उन्होंने अर्थमंत्री बनाया, तो ये समझने जैसी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री तक बनाना, ये सोनिया जी की विशेषता रही है, उसके पीछे अलग अलग ढंग का पॉलिटिक्स रहा होगा, लेकिन वो 10 साल देश के लिए बहुत अच्छे रहे कि एक अर्थशास्त्री फुल टाइम प्रधानमंत्री कर हमारे देश में काम करने के लिए उपलब्ध हुए। नहीं तो हमारे देश की दिक्कत ऐसी है कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री खुद पार्टी अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री का एक एक मिनट बहुत महत्व का होता है, उनके एक एक मिनट के समय का पूरे देश पर परिणाम होता है, और ऐसे व्यक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा समय पार्टी पॉलिटिक्स में चला जाता है। तो ये उनका पूरा का पूरा समय सोनिया जी के कारण बच गया था और फुल टाइम प्रधानमंत्री 10 साल तक भारत के लिए उपलब्ध थे, और वो अच्छे प्रशासक थे ही, तो इस कारण जो भी देश को फायदे मिलने हैं वो मिले हैं, लेकिन उनकी चर्चा नहीं हुई, उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया। मनमोहन सिंह का चेहरा चिपका कर उन्होंने क्या क्या किया ये कभी लोगों को कहा नहीं गया है, जैसा कि अभी की गवर्नमेंट करती है। इसलिए उन्होंने पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो रिसेशन आ रहा था, मंदी आ रही थी, उस कारण बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही थी, उस समय अपनी चतुराई से और अपने अर्थशास्त्रीय ज्ञान के आधार पर इस देश को रिसेशन से बचाया, मंदी से बचाया। इसकी काफी सराहना होनी चाहिए थी, लेकिन कभी ये सराहना भी उनके हिस्से नहीं आई। अच्छे प्रधानमंत्री रहे, कम बोलने वाले रहे, वो सब लोग उनको रबर स्टैम्प कहते थे सोनिया जी गांधी का, लेकिन वो रबर स्टैम्प कर काम नहीं करते थे, काफ़ी अच्छे निर्णय उन्होंने लिए। फिर पार्टी की जो मर्यादाएं होती है वो मर्यादाएं तो उन्हें भी अमल में लानी पड़ी, लेकिन एक फुल टाइम प्रधानमंत्री हमारे देश को 10 साल तक मिले, ये तो फैक्ट है ही। ये अपवाद हो गया। कोई भी बड़े ओहदे पर जाने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता तो होता ही है, चाहे नरसिंह राव जी हो, बहुत अच्छे वक्ता थे, नेहरू जी हो, बहुत अच्छे वक्ता थे, गुजराल जी हो, देवेगौड़ा जी हो, चंद्रशेखर जी हो,
इवन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री बहुत अच्छे वक्ता थे, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन अच्छे वक्ता थे। राजीव गांधी केवल अपवाद थे। राजीव गांधी के बहुत शुरुआत के भाषण भी मैंने सुने हैं, क्योंकि राजीव गांधी जब प्राइम कांग्रेस के अध्यक्ष कर आए, काम करने लग गए, तब उन पर मैंने एक स्टोरी लिखी थी मनोहर में, कवर स्टोरी लिखी थी। इसलिए राजीव गांधी जी का बहुत अध्ययन किया था उन दिनों में मैंने। दुनिया भर में उनके बारे में जो छप के आया था वो सब पढ़ डाला था। शुरुआत के दिनों में राजीव गांधी अच्छा बोल नहीं पाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने लोगों से अच्छा कनेक्ट करना सीख लिया था। ये तो बड़े तबके के लोगों की बातें हुई। यानी आप केवल आपके वक्तृत्व के भरोसे, भाषण कला के भरोसे अपने आप को लीडर कर एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, या केवल भाषण कला के आधार पर आप लीडर नहीं बन सकते। लेकिन आपके लीडर बनने के प्रक्रिया में भाषण कला बहुत महत्व का रोल अदा करती है। लेकिन केवल आप भाषण देंगे और बाकी लोगों का काम नहीं करेंगे तो आप लीडर कर कभी एस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे। अभी हमारे आज के पॉलिटिक्स में अगर किसी को लीडर कर एस्टेब्लिश होना है, तो नया लीडर कर एस्टेब्लिश होना है, नए पार्टी के साथ में लीडर कर एस्टेब्लिश होना है, तो बहुत डिफिकल्ट बात है, इतनी आसान बात नहीं है। एक पार्टी निर्माण करना, वो चलाना, कई लोगों को साथ में लेकर चलना अपने लीडरशिप में, उसको एस्टेब्लिश करना, सत्ता तक पहुंचाना, ये बहुत लंबी रेस है। आज जो भी हमें बड़ी पार्टियां और बड़े दिखते हैं नेता, वो किसी ना किसी बड़े पार्टी में पहले हिस्सेदार थे और बाद में वहां से छटक कर बड़े बने हैं। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जयललिता हो। अब जयललिता के जो मेंटर थे उन्होंने ही पार्टी को बड़ा बनाया था, उनके हाथ में वैसे वो आ गई। चाहे मायावती हो, मायावती अच्छी लीडर नहीं, यानी अच्छी वक्ता तो बिल्कुल नहीं है, ठीक ढंग से बोलते हुए भी मैंने कभी उनको सुना नहीं है। हमेशा वो भाषण पढ़कर सुनाती है लोगों को, वो भी भाषण वो खुद लिखती है और किसी ने उनको लिख कर दिया होता है, पता नहीं है। इसके बावजूद वो लीडर कर चली, क्योंकि पहले उनके लिए किसी ने जमीन तैयार की थी और उस जमीन पर वो खड़ी है, इसलिए वो इस ढंग से काम कर पाई। कांशीराम जी ने ये पूरा का पूरा काम खड़ा किया था, और कांशीराम जी बहुत अच्छे वक्ता थे। तो जो भी नई पार्टी खड़ा करता है, नया काम खड़ा करता है, वो अच्छा वक्ता होता है, और उसके साथ में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब राज ठाकरे जी को भी ऐसा अवसर प्राप्त हुआ था। उनकी पार्टी कोई एकदम से नई और स्वतंत्र पार्टी नहीं है, दिखने को स्वतंत्र पार्टी है, लेकिन ऑलरेडी शिवसेना में उनको लीडरशिप मिल चुकी थी। सब लोग अपेक्षा कर रहे थे कि बाला साहब ठाकरे जी के बाद में शायद राज ठाकरे ही उनके सही वारसदार हो गए और सही माने में उनकी जगह लेंगे। लेकिन बाला साहब ठाकरे थे उन्हीं दिनों में, राज ठाकरे अलग हो गए, उन्होंने अलग से अपनी मनसे पार्टी बनाई। ये मनसे पार्टी बनाते वक्त भी काफी शिवसेना के लोग ही उनके साथ में आए, यानी शिवसेना में सीधी दरार नहीं हुई, उसके दो टुकड़े नहीं हुए। लेकिन जो लोग शुरुआत के दिनों में राज ठाकरे जी के साथ में जुड़े, वे ज्यादातर शिवसेना से संबंधित लोग थे। लेकिन जैसे ही राज ठाकरे जी का मनसे शुरू हुआ, वो जगह जगह भाषण देने लग गए, तो मैंने उनकी क्रेज कई युवकों में देखी है, युवतियों में देखी है। कई पत्रकार लड़के लड़कियां भी उनके साथ में जुड़ना चाहते थे, इतना आकर्षण उनके भाषणों के द्वारा उनके प्रति निर्माण हुआ था। लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रात दिन इस ढंग से काम करना होता है। अगर वो रात दिन इस ढंग से काम में जुड़ जाते
तो आज तक मन से ये पार्टी बहुत बड़ी बन जाती, लेकिन वो बीच बीच में मन से पार्टी चलाते आए, लोगों के सामने कम रहे। लोगों को ऐसा लगा कि ये व्यक्ति दूसरा कुछ काम करते करते पार्टी चला रहा है, फुल टाइम पार्टी चलाने वाला व्यक्ति है, ऐसा एहसास पूरे महाराष्ट्र में पैदा नहीं हुआ। और जिस ढंग से पार्टी चलाने की बात होती है, उसके लिए जो मेहनत होती है, वहाँ कहीं ना कहीं शायद राज ठाकरे लोगों की अपेक्षा नहीं पूरी कर पाए, इसलिए इतना बड़ा उनको समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। दूसरी ये भी दिक्कत थी, अगर शिवसेना ऑलरेडी है तो उसी विचारधारा के दूसरे लोगों को लोग क्यों स्वीकारें। अब सवाल था कि उद्धव जी ठाकरे के बजाय राज ठाकरे को स्वीकारे, ये संभव नहीं हुआ। उद्धव जी ठाकरे जी ने बहुत इंटेलिजेंटली अपनी पार्टी संभाली, और बाला साहब ठाकरे तब थे, इसलिए उनका पूरा समर्थन उद्धव जी को था। तो नेचुरली जो भी लोगों के मन में बाला साहब ठाकरे जी के प्रति भावना है, आदर है, वो लोग आसानी से छोड़कर नहीं जा सकते थे। और एक बार धीरे धीरे उद्धव जी ठाकरे जी ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया पार्टी का लीडर कर। इसलिए जब तक बाला साहब ठाकरे थे तब तक वो एस्टेब्लिश हो चुके थे, और इसलिए आपको शिवसेना आज भी जो सशक्त दिखती है उसके पीछे के ये कारण है। इसका मतलब उद्धव जी ठाकरे राज ठाकरे जी से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए वो एस्टेब्लिश हो पाए। इसके बारे में दो विचार हो सकते हैं, लेकिन राज ठाकरे जी को सब नया क्रिएट करना था, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता थी, और उसमें वो कहीं ना कहीं कम रहे। तो पॉलिटिक्स में आपको आपके लीडरशिप एस्टेब्लिश करने में भाषण कला का बहुत सुंदर उपयोग होता है, लेकिन वो एकमात्र आवश्यकता नहीं है। वो एक बहुत महत्व की आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ में बाकी भी आवश्यकताएं आवश्यक है। आप बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर होने चाहिए, आपको अपने संवाद में बाकी भाषण कला के अलावा जो नॉर्मल संवाद होता है उसमें लोगों के साथ में कनेक्ट होने की क्षमता चाहिए, उतने मेहनत लेने की तैयारी चाहिए, उतने परिश्रम करने की तैयारी चाहिए। एक आपके सामने विजन भी होना चाहिए, वो विजन प्रैक्टिकल होना चाहिए। कई ऐसी बातें हैं, एक पार्टी खड़ी करना और चलाना इतना आसान नहीं होता है, और इसीलिए बहुत कम लोग उसमें सक्सेस होते हैं। लेकिन राज ठाकरे उसमें सक्सेस नहीं होंगे ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। उनमें जो आवश्यक गुण है वो है, उनको थोड़ा और कुछ मेहनत करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। इस पार्टी की ओर एक फुल टाइम काम है ऐसा मानकर उनको चलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत लेनी पड़ेगी। थोड़ा अपने आप को शिवसेना से अलग विचारधारा के साथ में एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, या फिर किसी और विचारधारा के साथ में जोड़ना पड़ेगा अपने आप को, तो वो बढ़ पाएंगे। वैसे भी उन्होंने बहुत कम यश प्राप्त किया, सक्सेस प्राप्त किया ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इतने एमएलएज उनके थे 5 साल पहले, यानी अभी 4.5 साल पहले, कि डेफिनेटली मनसे के बारे में काफ़ी आकर्षण महाराष्ट्र में पैदा हो चुका था। वो अभी भी आगे संभव है। खासकर लोकसभा के समय में उनके जो भाषण हुए, उनके कारण फिर से उनके बारे में क्रेज पूरे महाराष्ट्र में नहीं देश में भी पैदा हुई। इसलिए उन्होंने अपना यूएसपी समझ लेना चाहिए और उसके साथ में मेहनत को जोड़ लेना चाहिए, तो शायद राज ठाकरे भी पॉलिटिकली बहुत अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं। बेल आइकन दबाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।